हम लोग बात करने वाले हैं नंबर पर और नंबर सीरीज़ पर। जैसे रीजनिंग का एक नया चैप्टर चलने वाला है और रीजनिंग के नए चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज़ पर। नंबर सीरीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भली बात जानते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? देखो अब हमें ये बात इन बातों को ध्यान रखना है कि जैसे नंबर सीरीज़ तो आपको देखने को मिलता है कि हाँ नंबर सीरीज़ से हमें इन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट अगर आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे नंबर सीरीज़ है तो रीजनिंग के कुछ ऐसे चैप्टर हैं, अगर बेसिक मैथ आप कवर कर लेते हैं, बेसिक अगर आप मैथ कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है कि आप यहाँ से अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस। आपका कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका बेसिक मैथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे कि स्क्वायर है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप नंबर सीरीज चैप्टर आपका चलने वाला है, आप थंबनेल में देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि हाँ आप ये जो क्लास होने वाली है ये नंबर सीरीज की क्लास होने वाली है। तो अब नंबर सीरीज में हमें किन एंगल्स को कवर करना बेहद ज़रूरी है ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सीरीज़ पर, और मैं हमेशा आपसे बतलाता हूँ कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें। तो ये नहीं कि आप सीधा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पे सॉल्व करते चले गए हैं, तो वो तो देखो जो जिनका बेसिक मैथ ठीक है उनके लिए तो ठीक है कि हाँ वो कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। बट जिनका बेसिक मैथ नहीं ठीक है, वीक है जिनका, और जिनका जो इंटर बायोलॉजी से किए हुए हैं उन बच्चों का क्या है। तो इन बातों को समझना ज़रूरी है। अगर एक ही क्लास में अभी इन सब बातों को आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमें किस टाइप से तैयारी करना है और किन बातों को ध्यान रखना है, जैसे कहते हैं गाइडेंस, तो वो अगर आपको मिल जाए ना तो एक अलग क्लास होती है और इससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाता है। मैं यही मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखो जैसे हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सीरीज़ पर, समझिए बात तो हम लोग करते रहेंगे, आप समझिए। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सीरीज़ पर, अब नंबर सीरीज पढ़ने से पहले मीन्स नंबर संख्या हिंदी में बोलते हैं संख्या श्रृंखला, क्लियर है? समझो, अब नंबर सीरीज पढ़ने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको किन एंगल्स पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि हाँ मुझे इन एंगल्स पे थोड़ा सा अगर मैं मेहनत कर लूँ तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो पहले हमें समझ लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। ये एक रणनीति होती है एक सही टीचिंग की और एक सही मतलब आप तक मैसेज पहुंचाने की, कि बच्चा भी उस मैसेज को अच्छे से पहुंच सके कि हाँ मुझे नंबर सीरीज़ पढ़ना तो किस टाइप से पढ़ना है। देखो नंबर सीरीज़ पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि सीरीज़ जो आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं, सीरीज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस, मीन्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है अंतर पर आधारित प्रश्न। भाई अंतर पर आधारित प्रश्न नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको भाई बेसिक मैथ बॉडोमॉस वाले जो हैं ये आपको तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्क्वायर आपको स्क्वायर आने चाहिए, ठीक। मीन्स आप जरूरी नहीं, जैसे आप मैं कह रहा हूँ कि नहीं आते हैं 20 तक का, चलो हटाओ छोड़ो नहीं आते हैं, अरे 10 तक का याद कर लो, ठीक है, 10 तक याद कर लो, 15 तक याद कर लो, बस। उसके बाद तो फिर आपकी स्पीड थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, स्पीड से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात को समझिए। आपको क्यूब आना चाहिए, क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेट, आपको अल्टरनेट क्वेश्चन देखने मिलते हैं, अल्टरनेट टाइप के आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं कि हाँ हमें अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आपको इन सब को फोकस करते हुए चलना है। जैसे कि आपको आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको मालूम होनी चाहिए। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, ठीक है। आपको ऑड नंबर मालूम होने चाहिए, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। आपको इवन नंबर मालूम होने चाहिए, इवन यानी सम संख्या। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं चाहता तो सीधा क्वेश्चन लेके आगे बस अपना क्वेश्चन बताता, आपको क्वेश्चन बता के समझा के ख़त्म कर देता, ठीक। बट मैं कहता हूँ आप सुनो, आप इन बातों को समझो, जो मैं बता रहा हूँ ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एंगल समझ गए, और जब एंगल समझ गए तो पूरा चैप्टर ही आप समझ गए। तो अगर आप, मैं कहता हूँ कि आप बायो से हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है मैथ,
बट आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब तो आपको युगांतर इंस्टीट्यूट रायबली में ऑफलाइन सेंटर भी खुल गया है जेल रोड में, ठीक है, आप रायबली में। अब आप यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, जहाँ पर बच्चों को एक बेसिक टू एडवांस क्लास कराई जाती है, जिससे कि उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मार्केटिंग ना करो, समझो कि हाँ हमें किस टाइप से पढ़ना है। अगर आप इन बातों को रियलिटी वास्तविकता में समझ गए कि हाँ हमें हर एक सब्जेक्ट को किस टाइप से पढ़ना है, तो आप एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आप आसानी से अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं, आसानी से जॉब पा सकते हैं। बाकी तो हवा तो चल ही रही है, मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कितने लाखों बच्चे हैं जिनको समझना है कि हाँ हमें अगर नंबर सीरीज़ पढ़ना है तो नंबर सीरीज़ में किन बातों को लेके चलना है, किस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, किस टाइप से मिलेंगे। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। इसी वजह से मैं आपसे यही कहता हूँ कि ये आप एंगल बना के चलें, ठीक। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, ना ज़्यादा डिस्कशन करूँगा कि हाँ कि मैं आपको एक लंबा खासा अच्छा खासा भाषण दूँ, आप ये सब नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी वास्तविकता बताने वाला हूँ। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में ये सब विकल्प चुनिए। आपको मालूम है नंबर सीरीज हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22, 32, 43, 55 क्वेश्चन मार्क, ये आपके सामने क्वेश्चन। अब इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अब आप इसमें से मैंने फिर कहा आप पेन कॉपी लेके बैठें और खुद से पहले आप सॉल्व करें। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। और नहीं भी आता है तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर मैं जूम करूँगा और ये ताकि आप अच्छे से भली बात समझ सकें। देखिए क्लियर है। चलो आपके सामने ये क्वेश्चन, अब आपसे क्या कह रहा है, 22, 32, 43, 55 क्वेश्चन मार्क। अब आपने क्वेश्चन देखा, अब आपको क्या लग रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो मैंने जैसे आपसे बताया है कि डिफरेंस पर आधारित सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस, यानी अंतर पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप तुरंत एक दिमाग लगाओ कि यार अंतर पर आधारित क्या हो सकता है। अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें आप माइनस करोगे 0, 10, यानी इसमें आपने देखा कि 10 की बढ़ोतरी हो रही। कितने की? 10 की बढ़ोतरी, यानी डिफरेंस आपने देखा 10 का है। कितने का है? 10 का है। फिर आप आगे बढ़ें, आप आगे 32 में से 43, फिर आपने 43 में से 32 माइनस किया तो आपने क्या देखा, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, प्लस का 1, 11। अब यहाँ से आपके दिमाग में एक बात उठनी चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे जो सीरीज है, ये जो सीरीज है आप सीरीज देख रहे हो, जो ये श्रृंखला जो आप देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 10 और प्लस का 11, ये सीरीज सीक्वेंस में आप क्या देख रहे हो, बढ़ रही हैं। क्या हो रही है? बढ़ रही है, 10, 11। तो अब आपको यहाँ पे ऑब्वियसली आप आगे जाओगे तो भाई प्लस का 12 देखने को मिलेगा। अब एग्जाम में क्या करना है, तो हमें एग्जाम में कंटिन्यूसली ये नहीं कि सारी चीज़ें चेक कर लेना, हमें बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलना। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हमें आगे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर कर देंगे 13, यानी यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे 10 की बढ़ोतरी हुई, आगे आपने गए तो 11 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे आपने देखा 12 की बढ़ोतरी हुई, आगे आप देखोगे कितने की, प्लस का 13 की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 13 को 15 में ऐड, 55 में ऐड कर देंगे। 55 में 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन मार्क वाला है, यहाँ पर ये सीरीज हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 5, 3, 8, 5, 1, 6 मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, 68, 68। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट संख्या होगी वो 68 होगी, क्योंकि जब 68 में आप 55 घटाएंगे, क्योंकि डिफरेंस सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 13 देखने को मिल जाएगा। देखो 68 है, 68 में 55 मैंने माइनस किया तो 8 में से 5 गए 3 और इधर 6 में से 5 गए 1। ये देखो आपको डिफरेंस 13 देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो सीरीज है ये देखो 10, 11, 12, 13 ऐसे बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है। तो देखो आप नंबर सीरीज कर रहे हो, लेकिन नंबर सीरीज में आपको ये कैसा क्वेश्चन देखने को मिला, सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस, ठीक है। ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। अब आपको ये करना है, अब आप आराम से पेन कॉपी उठाइए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2, 12, 27, 47 क्वेश्चन मार्क 102। अब आप इसको सॉल्व करें आसानी से। अब यहाँ से सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझें। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझिए। अब क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए सीरीज़। अब इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, अब इस सीरीज़ में आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर चेक करें तो देखो 12 में से अगर हम 2 को सब्सट्रैक्ट करें, डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, प्लस का 10।
कितने की बढ़ोतरी हो रही? 10 की। अगर हम आगे चेक करें 12 में से 27, तो 12 में से 27 अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? 7 में 2 गए 5 यानी 15, 15 प्लस 15 कितने की बढ़ोतरी हो रही? 15 की बढ़ोतरी हो रही। तो आप सीरीज में क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए तुरंत कि यार 10 15 मीन्स 5 अंक की सीधा बढ़ोतरी, 5 अंक की सीधा बढ़ोतरी। अगर हम आगे चेक करें तो आगे क्या होगा? 7 से 7 0, 4 में यानी प्लस का 20। अब हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि हाँ यार 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, हर एक सीरीज़ में 5 5 अंक की बढ़ोतरी। ये सीरीज़ आपकी चल रही कंटिन्यूस। तो आगे हमें क्या करना है? अब आगे आपको 47 था, 20 तक का हुआ था, तो 47 यहाँ पे आपको 25 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और 47 में आप 25 ऐड कर दें, 7 3 10 2 12 2 हंसला 1 4 2 6 1 7 72 70, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 72 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 72 से अगर आप 102 में जाएंगे तो आपको सीधा 30 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आप चेक भी कर सकते हैं 72 30, बट आपको एग्जाम में इतना नहीं चेक करना, नहीं तो समझ चला। मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको महसूस करा रहा हूँ, आप समझो। 2 3 में 2 0 2 7 3 10 102, ये देखो आपको 110। अब आप सीरीज़ क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आपको सीरीज़ देखने को मिल रहा है कि 10 15 20 25 ऐसे आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 72। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंस का देख रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 में 12 देखा 10, 12 में 27 में 12 का 15, 47 में 27 का 20, तो आगे आपने क्या देखा? आपने देखा 10 15 20 25 की सीरीज चल रही, 5 5 अंक की बढ़ोतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, 5 9 17 33 65 क्वेश्चन मार्क। अब आपको इसको लगाना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझें। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे। ठीक है, आप जब क्लास देखेंगे तो क्वेश्चन खुद से लगाते होंगे। देखो अगर यहाँ पर देखो, अगर हम 5 में से 4 को डिफरेंस देखते हैं तो ये कितने अंक की बढ़ोतरी हो रही? 4 की। कितने की हो रही? 4 की। अब यहाँ पर आगे हम अगर गए 9 में 17 देख रहे हैं तो 8 8 16 1 17 यानी प्लस का 8, कितने की बढ़ोतरी? 8। ठीक, अब हम यहाँ पर तुरंत कॉमन सेंस लगाएं। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 4 दूनी 8। आगे गए हम तो 17 यानी 33 में से 16, उधर 13, 13 में से 6 और 2 में से 1 प्लस का 16, कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 16 की। तो आप क्या देख पा रहे हैं? मैंने कहा ना मल्टीप्लाई 2 का, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब आगे क्या होगा? 16 दूनी 32। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ प्लस का 32 आएगा, आप करके देख लेना। और यहाँ पे 32 दूना 64, क्योंकि हर एक का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप सीरीज अगर देखो तो 4 दूनी 8, भाई 5 में 9, 9 में 5 घटाया 4, आगे गया चेक किया 17, 17 में 9 घटाया 16 8, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो आप 64 की आगे की कितनी संख्या बढ़ोतरी हो रही? 64 की। तो अब आप क्या करेंगे? इस 64 को इस 65 में ऐड कर लो, 65 को 64 में ऐड कर लो, 5 4 9 6 6 12 129। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा? 129। कितना हो जाएगा? 129। आई होप कि आप सबका आंसर आ रहा होगा। यहाँ पर समझ में आया? कितना हुआ? 129। यहाँ पर क्या हो रहा है? सीरीज बढ़ रही है। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी मल्टीप्लाई हो रही है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, और 64 को मैंने 65 से ऐड कर दिया। ठीक, ये चीज़ें आपको समझना है। अभी आसानी से सब बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है 128 210 258 282 क्वेश्चन मार्क 354। ये आपको क्वेश्चन देखना है। देखो आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन है 186 210 258 282 क्वेश्चन मार्क 354। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। देखो तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 10 में 4 8 गए, यहाँ पर 10 में से 8 गए 2 24। तो कितना हुआ? यहाँ पर आप डिफरेंस इनका देखोगे तो इनका डिफरेंस 210 में 186 मैंने माइनस किया तो डिफरेंस आया 24। कितना आया? 24। अब यहाँ पे फिर मैं आगे बढ़ूँगा, आगे फिर डिफरेंस देख पा रहा हूँ मैं। तो 210 में अगर मैं 24 को माइनस करता हूँ तो 258 में 210 को माइनस करूँ तो 8 में 0 8 और 5 में से 1 गए 4। ठीक, तो यहाँ पर अब आप क्या देख पा रहे हो? मल्टीप्लाई देखो हो रहा है 24 गुणे 2, 24 दूना 48, 24 दूना 48। अब आगे चेक करो 258 यानी 282 में मैं फिर 258 माइनस करूँगा तो उधर हुआ 12, 12 में से 8 गए 4, कितने हुए? 4, और इधर 7 में 5 गए 2, यानी फिर आपको 4 है
यहाँ पर आपको फिर देखने को मिलेगा 24, क्या देखने को मिलेगा 24। अब आपकी सीरीज क्या कह रही है, अब देखो ये कॉमन सेंस आपका यूज होना चाहिए। अब यहाँ पे सीरीज क्या कह रही है, यहाँ पे सीरीज कह रही है कि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है 24 दूना 48, फिर 24 आया, इसका मतलब फिर यहाँ पे 24 दूना 48 होगा, यानी एक बार डबल डबल चल रहा है, 24 48, फिर आपके पास 24, फिर 48, 24 फिर 48। इस बातों को आपको समझ पा रहे हैं भली बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होगा, 24 दूना 48, ठीक है, क्या हो जाएगा 48। अब इस आप 282 में सिर्फ 48 को ऐड कर दें, 282 में 48 को ऐड कर दें, 8 2 10 की 0 हासिलाएँ 1, 8 4 12 1 13 और 3 हासिलाएँ 1 2 1 3, 330। बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 330 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 48 हुआ, आगे आपको फिर चेक कर लोगे तो फिर 24 हो जाएगा, लेकिन ये एग्जाम में नहीं इतना लंबा ले जाना ना, यहीं से सीरीज़ पकड़ लेना है, ठीक है। ये आपको अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आसानी से प्रैक्टिस करें और सीखें कि हाँ हमें किस टाइप से कवर करना है, इन सब बातों को आप भली भांत समझते हुए चलें, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, ऑप्शन भी इसमें आपको मिलेंगे, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन है 211, 213, 216, 221, 228 क्वेश्चन मार्क, ये रहे ऑप्शन। आप 1 मिनट लेकर आप 2 मिनट अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो अब देखो क्वेश्चन अगर हम समझें, अब यहाँ पर आपको अच्छे से सीखना है, समझना है, कुछ चीज़ें आपको अच्छे से बारीकियों से समझकर रखना है। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, 211, 213, 216, 221, 228 क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, 211, 213 अगर हम देखें तो प्लस का 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से 2 की बढ़ोतरी, 213। अगर आगे हम चल चेक करें, 213, 216 आगे हम बढ़ें, 216 में 213 घटा रहे हैं तो कितने, 3, कितने की 213, 216 में 13, 213 घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा, यानी सीरीज क्या है 2 3 इस तरह क्या है बढ़ रही, क्या हो रही, बढ़ रही है। अगर आगे हम चेक करें तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 221 में से 216 घटाओगे तो आप 11 लोगे, 11 में से 5 गए 6 5, यानी प्लस का 5, कितना आया, प्लस का 5। अब यहाँ से आपका आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ हमें जो सीरीज चल रही है, जो हमारी सीरीज चल, देखो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन मिलेंगे, बच्चे वो गलत करेंगे। कौन कौन से ऑप्शन, एक तो प्राइम नंबर के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलेगा, मीन्स अभाज्य संख्या के थ्रू ऑप्शन मिलेगा, और एक बच्चे ऑड नंबर के थ्रू ऑप्शन क्लियर करेंगे, वो भी ऑप्शन आपको दिखेगा। कैसे, देखो बच्चे क्या करेंगे, 2 3 5 आगे आपने देखा, आगे आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 8 में से 1 गया 7, प्लस का 7। अब यहाँ समझने की बात है, सीरीज जो जा रही है वो 2 3 5 7, तो बच्चा क्या करेगा यार, देखेगा 2 3 5 7 ये डिफरेंस हो रहा है तो इसका मतलब वो ये करेगा कि यार आगे भी कौन 9 + 9 ऐड कर दे, तो वो 9 ऐड करेगा, 8 8 16 1 17 237 उसका आंसर ऑप्शन में भी रहेगा, वो खट्ट से लगा के चलाएगा। बट हमें समझना है कि आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना, मैंने कहा था कि रीजनिंग में बहुत आसान है, चैप्टर है नंबर सीरीज, अब इसको आपको समझना है बच्चा, तो आप बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर प्राइम नंबर आपको समझना है, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, बच्चे बहुत अच्छे समझना। अभाज्य संख्या क्या कहती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। यहाँ पर अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप SSC GD के एग्जाम देंगे, वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, MCQ में ही तो रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, समझते हुए चलना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, आगे चेक करोगे आप बेटा तो 2 3 5 7। अब हमें 9 नहीं लिखना है बेटा, यहाँ पे आप 9 लिख दोगे अभाज्य संख्या नहीं होगी, गलत हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। तो हमने क्या कहा डेफिनेशन, कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, वो संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ 2 3 5 7, फिर उसके बाद आप सीधा जाएंगे 11 पर, 13 पर जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप 17 पर जाएंगे, 19 पर जाएंगे, फिर 23 पर ETC, आप समझते हैं, ठीक है। तो ये है प्राइम नंबर। तो यहाँ पर अब आप चेक करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्या स्टार्ट हो रही है 2 से, किससे स्टार्ट हो रही है, 2 से। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको विषम संख्या पे बता दूँ, अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग जुटा लें तो ये आपके लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाएगा। देखो हम बात करें यहाँ पे ऑड नंबर, विषम संख्या मीन्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से न कटे, ये ऐसी संख्या का होती है, विषम संख्या होती है, बट स्टार्ट किससे होती है, 1 से, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, भली बात। यहाँ पर मीन्स हम अगर बात करें, लिख दे रहे हैं, अच्छा नहीं तो आप कहेंगे कि 1 3 5 7
अब यहाँ पे 7 के बाद जो होगा ये 5 है, यहाँ पे जो क्या होगा अच्छे से समझना है, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा 1 3 5 7, अब 9 होगा यहाँ पे, क्योंकि विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, मीन्स ऐसी संख्या जो 2 से न विभाज्य हो, कटे ना पूर्णतः, ठीक है। बट यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, 9 2 से विभाज्य नहीं है, ये विषम संख्या है 9। फिर उसके बाद हम लोग 11 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे। देखो ऊपर 15 नहीं था, सीधा 17 था, 15 17 19 इस तरह 21 भी हम लोग लिखते चलेंगे। तो ये क्या है, ये बेटा ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। और ऊपर क्या था, प्राइम नंबर। बट यहाँ पर स्टार्टिंग आप देखोगे तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, ये चीज़ें आपको चलना है बेटा। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लास जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रांग है, ये क्लास उनके लिए भी है, वो भी समझ सकते हैं। बट जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, जो बच्चे इंटर में मैथ लिए हुए हैं, उनका बेसिक वीक है। बट मैथ जरूरी नहीं कि मैथ लिए हैं तो मैथ स्ट्रांग ही होगा, है ना। बहुत से बच्चे हैं जो बायोलॉजी से डिपार्ट से हैं, है ना, जिन बच्चों मैथ में उतनी इंटरेस्ट नहीं होता है, रुचि नहीं होता है, तभी तो बायोलॉजी लेते हैं। बट वो कंपटीशन के दौर में आते हैं ना, कंपटीशन करना चाहते हैं, तो ये क्लास स्पेशली उनके लिए है। उनको समझना है कि हमें किस टाइप से चीज़ें चुनना है, समझना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। शुरुआत 2 से हो रही, तो 2 यहाँ कहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे। तो इस वजह से 2 3 5 7, अब आगे जो आएगा यहाँ पे आप 9 नहीं करेंगे, अब सीधा आप 11 करेंगे, प्लस का 11 की बढ़ोतरी। अब ये 11 क्या करेंगे, इस 11 को इसमें आपको ऐड कर देना है, 228 और 11 ऐड कर दो। 8 में 1 जोड़ोगे 9, 2 में 1 जोड़ोगे 3 और 2 आ जाएगा बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह में 239। आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। देखो गेम वो आपसे खेल रहा था, यहाँ पे चाहता तो आप 9, जो बच्चे 9 ऐड करेंगे वो भी 237 के थ्रू आएगा, लेकिन वो गलत होगा। ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना है, ठीक। आई होप कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, ठीक। तो आप इनको नोट कर लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये बातें आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 22 35 52 71 94 क्वेश्चन मार्क, इसको आपको लगाना है। 1 मिनट लीजिए, आप लगाइए। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको क्वेश्चन भी मैंने उस टाइप से रख रखे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आप यहाँ पर समझ सकें। आप अगर इनका डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस देखो बच्चा, देखो डिफरेंस बहुत निकालना आसान, जैसे आप नहीं कर पा रहे हो ऐसे कि हाँ 5 में से ये कितना है, 2 3 1 3 13 हुआ। देखो मैं फिर भी कहूँगा, आप जैसे SSC-GD का एग्ज़ाम दोगे बेटा, है ना, कोई भी एग्ज़ाम दो, बस आपका स्पीड अच्छी होनी चाहिए, है ना। आपने 35 किया, 35 में 22 घटा दो बच्चा, 5 में से दोगे 3, 3 में से दो गया 1, 13। आपने देखा 13, यानी प्लस का 13 देख पा रहे हो, कितने का 13, यानी 13 का डिफरेंस आया। बेटा देखो कैसे करना है एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों का बेसिक वीक है उनके लिए बता, ठीक। आप इतना कर लोगे बेटा, फिर देख लो इधर डिफरेंस। अब फिर मान लो आप नहीं घटा पा रहे हो यार, 52 में 35 ऐसे, फिर लिख लो ना, 52 कर लो, फिर 35 कर लो, हासिल ले लो 12 में से 5 गए। अब आप दिमाग लगा लो कितना होगा, यहाँ पे 7 कर लो, और फिर 12 में से 5 गए 7 हुआ, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, यानी आप क्या देख पा रहे हो 17। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो 17। अब बच्चा आपको समझना है, कुछ चीज़ें आपको समझना है। अब देखो ध्यान दो, संख्या क्या थी 13 से, डिफरेंस आपने देखा, सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस, आपने अंतर देखा, 35 में से 22 घटाया 13। फिर आपने कहा कि चलो आगे फिर हम संख्या चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या आएगा भाई, अभी एक संख्या से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सीरीज कैसे चल रही है, तो हमें दूसरी संख्या देखना पड़ेगा। तो हमने 52 से 35 को सब्सट्रैक्ट किया भाई, देखा इसमें सीरीज डिफरेंस देखा, तो फिर 17 आया। अब यहाँ से आपका दिमाग तुरंत जागना चाहिए कि यार 13 17 बीच में आप चेक करना, बीच में आती है सीरीज, एक नंबर आता है 15। तो यार भाई 15 क्यों नहीं, 15 आखिर बीच में क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सीरीज जो जा रही है बेटा, ये प्राइम नंबर की पे जा रही है। किस पे जा रही है, प्राइम नंबर पे जा रही है, मीन्स ये अभाज्य संख्या पर सीरीज जा रही है, अभाज्य संख्या पर सीरीज जा रही है। किस पे जा रही है, अभाज्य संख्या पर। इस वजह से ये यहाँ पर प्राइम नंबर मीन्स ऑड नंबर वाली विषम संख्या वाली सीरीज नहीं चलेगी। यहाँ पे 13 15 नहीं है, 17 नहीं है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ अब जो सीरीज आएगी, जो आगे आपको कंटिन्यूस करना है, वो आपको प्राइम नंबर पे करना। अब देखो यहाँ पे अब आपका कॉमन सेंस काम आ गया, तो यहाँ पे आगे नहीं चेक करना है कि अब चेक करते रहो। देखो आपने 13 देखा, 17 देखा, 17 के बाद 19 आएगा, अब 19 के बाद आपको कितना आएगा, 19 के बाद आपको 23 आएगा। भाई प्राइम नंबर लेके चलना। अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 29। भाई वह 25 नहीं आना, 25 प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 25 डिविजिबल है और प्राइम नंबर कहता है कि स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक। तो 29 आएगा। अब 94 में 29 आप ऐड कर दो,
94, ये मैंने बता रखा है कि प्राइम नंबर कौन है और ऑड नंबर कौन है। 94 में 1 साइड कर दो। 9 4 9 1 10 3 13 हासिला 1 9 1 10 2 12 123। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे 123 आ जाएगा। बोलो नहीं समझ में आया बेटा? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ें आपको समझना है बेटा, है ना, क्योंकि अभी आप सीख लोगे तो जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जैसे कि बहुत सारी वैकेंसी आने, अच्छी खासी वैकेंसी, 50,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी में। तो आप एक सिलेक्शन लें। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप अगर आपका जुनून है वर्दी पहनना, तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और पहने। अब आपके रायबरेली क्षेत्र में आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही युगांतर इंस्टीट्यूट खुला है, जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा निचोड़ दिया जाता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी टॉपिक का अगर पढ़ाया जाता है तो पूरा कॉन्सेप्ट की आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, किस एंगल को आपको कवर करना है बेटा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप बड़े हो, समझदार हो, आपको क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों का आपको भली भांति जानकारी है। तो यही मैं आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप इनको समझो अच्छे से, रियलिटी आप जानो, वास्तविकता क्या है, हमें किस टाइप से तैयारी करना है। हम अगर आप ऐसे ही अगर करते रहोगे तो फिर वही होता है कि बेटा मार्केटिंग मीटिंग चलता है, फिर क्या होता है, फिर आपका टाइम भी ओवर हो जाता है बच्चों का, तो फिर दुख होता है। तो आप सही समय पर एक जॉब ले लें कॉन्सेप्ट के समझते हुए, तो एक बेहतर जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ें बच्चा, समझ गए हो? आई होप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको समझना है 2 4 12 60 420 क्वेश्चन मार्क, ये आपके सामने सीरीज है। 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है, समझिए। क्वेश्चन है 2 4 12 60 420 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम क्या करेंगे यार, फिर हम चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे मान लो देखा 4 में 2 माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया 2। अब 12 में 4 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 8, जो कि बहुत आ रहा। तो इस अकॉर्डिंग तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना, डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ के चलना है। तो हमें फिर क्या करना है यहाँ पे, अब अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें बेटा, तो ध्यान दो, ये जो 2 हैं, 2 का इस 4 में क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो 4 में क्या हो रहा है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 12। बहुत अच्छे से समझना, 4 3 12। अब आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मैंने फिर कहा नंबर सीरीज़ पढ़ना है तो आपको बेसिक मैथ जैसे डिफरेंस, ये सब चीज़ें जान लो। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या है, ये सब जान लो। अभाज्य संख्या क्या है ना, और विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है ना, ये इंटीजर, ये सभी चीज़ें आप इनको समझ लो कि क्या चीज़ें हैं, क्या बतलाती हैं। स्क्वायर आप कुछ जान लो, क्यूब, इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लो, क्यूब क्या है, क्यूब आप रट लो, याद कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो, थोड़ा कॉमन सेंस भी आप कर लेते हो, प्रैक्टिस पे अगर आप जुट जाओगे तो यकीन मानो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, कहीं से नहीं जाएगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ बेटा कि अब ये जो सीरीज है ना, अब ये मेरी जो सीरीज है, ये कुछ मुझे अभाज्य संख्या टाइप में दिख रही है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है बेटा वो 2 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 2 से। बट मैंने वहाँ पे देखो, वो प्रारूप फॉर्मेट चेंज हो सकता है, आप पैटर्न नहीं बदल सकता, फॉर्मेट। जैसे वहाँ पे +2 +3 +5 +7 प्लस ऐसे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे बस वो मल्टीप्लाई में है। तो आपने देखा 2 3 2 स्टार्ट हुआ अभाज्य संख्या, अब आगे 3, अब यहाँ पे देखोगे तो 12 पंचे 60, मैंने 5 से मल्टीप्लाई, 2 3 5। अब यहाँ पे हमको अब मल्टीप्लाई नहीं 5, सॉरी, अब आगे क्या होगा, आगे हमारे पास होगा 7। अब आगे क्या होना चाहिए 7। अब 9 ने मत कर देना, क्योंकि अब प्राइम नंबर चल रहे हो, है ना, नहीं तो ऑड नंबर विषम नंबर ऐड कर दो। अब 11 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 11 से, 420 में। अब बेटा आप कुछ ना करो, 420 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 सुनम सुन, 11 दूनी 22, 2 हासिल है 2, 11 चौक 44 और 44 2 46। बेटा 4620 को आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बोलो नहीं समझ में आया? अब आप बताओ समझ में आया कि नहीं? ये अभाज्य संख्या यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। कितना आसान है, कुछ है कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, थोड़ा सा बैठे, दिमाग लगाएं, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको बता दूं, ये जो
ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये PDF और बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन भी कर लेना और डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप करते रहें। और आपको SSC GD के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और प्लस क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं यूट्यूब पर। जब ऑफलाइन क्लास मॉर्निंग में होती है, उसके बाद इवनिंग में, जब शाम मीटिंग अभी जैसे कि 8:30 बज रहे हैं, तो इस समय आपको क्या होता है कि जब रात में क्लास कराई जाती है, ताकि बच्चों तक मैसेज पहुँचे, वो सही एक गाइडेंस उन तक पहुँच सके, वो समझ सकें कि हाँ हमें किस टाइप से तैयारी करना है और हमारे लिए क्या ज़रूरी है इन बातों को समझना। जैसे कि मैं रीजनिंग का आपको डेली एक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसके पहले देखोगे तो क्लासिफिकेशन का भी वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पर क्या सच्चाई है वो आप देखोगे तो क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से ये नंबर सीरीज है, ये भी आपको मिल रहा है, और GS GK की भी क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठाएं। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अभी आप रायबली क्षेत्र से हैं तो ज़रूर आएँ, युगांता इंस्टीट्यूट जेल रोड इंदिरा नगर में है, आप आएँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस और प्लस तैयारी कराने का एक तरीका और जुनून, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हाँ अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्दी आपको पहनना है तो पहनना है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आसानी से पहन लेंगे, कुछ नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, एग्जाम में बैठें बस। तो CBT के थ्रू आपको बढ़िया पेपर देना है, माउस उठाकर ऑप्शन देखें। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर बाद में देखो आप रिजल्ट देखते हो ना कि यार 2 नंबर, इतने नंबर से इतने रह गया ये चीज़ें, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। बातें होती रहेंगी। बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, 59, 29, 54, 35, 44, 47 और डबल क्वेश्चन मार्क है और डबल डिजिट यहाँ पर दिए गए हैं नंबर, इनमें से आपको बताना है क्या सीरीज़ में क्या हो रहा है, ठीक। 1 मिनट लीजिए, आप लगाइए। चलो अब देखो क्वेश्चन ये हमारे पास है, अब इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 59, 29, 59, 29, 54, 35, 44, 47। अब क्वेश्चन आप देखो, अगर हम 59 में 29 आगे बढ़ रहे हैं तो संख्या घट रही है ना, और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो नहीं बनेगा, आगे फिर नहीं बन रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि अगर जो 59 है, 59 को हम अगर 54 से डिफरेंस करें, इनका अंतर देखें, 59 से कितना कम है 54, तो 5 4 9, यानी माइनस का 5 की कमी है। डिफरेंस जो आ रहा है कितने की आ रहा है, 5 की आ रहा है, बट एक डिजिट छोड़ कर आ रहा है। बात को समझना अच्छे से, हम 32 पर नहीं जा रहे हैं, आपको ऐसे भी सोचना है। 59 से हम सीधा 54 में गए, और 54 में गए तो -5 की कमी है। अब यहाँ पर फिर हम 35 छोड़ कर कहाँ चले जाएंगे, 54। तो हमने देखा यहाँ पर जब डिफरेंस इनका लिया तो 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ये क्या हो रहा है भाई, ये आप देखोगे तो डबल हो रहा है, उसका मल्टीप्लाई मीन्स डिफरेंस में 5 हुआ, 5 का 2 ना 10। अब आगे हम जब बढ़ेंगे यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सॉरी यहाँ पर क्या हो, हाँ यहाँ पर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बढ़ना है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 5 है, 5 का डबल 10 हुआ, 5 दूनी 10, अब मल्टीप्लाई होगा 5 3 15, तो 15 की कितने की कमी होगी, 15 की कमी होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम 15 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास संख्या क्या है, 44। बहुत अच्छे से समझना, 44, और 44 में हम 15 घटाएंगे, हासिल लिए 14, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2, कितना आया 29। तो ये जहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आएगा बच्चा 29, कितना आएगा 29। सारी चीज़ें आपको समझते चलना है, ठीक। अब यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, इसको देखो, यहाँ पे आपने घटाया 29 में से 35, 6 आया, कितना आया 6, कितने की बढ़ोतरी हो रही, 6 की। आगे हम गए 47 में, 47 यानी 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गजब हो रहा है, 6 दूनी 12, यहाँ पर भी हो रहा है। ऊपर 5 में डिफरेंस आपको माइनस हो रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा है 5, 6 दूनी 12, टेबल बट 2 का चल रहा है। तो अब यहाँ पे 47 हुआ था, 35 से 47, अब यहाँ पर जब जाएंगे हम तो 6 दूनी 12, 36, 18 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे घटाना नहीं है भैया, जैसे यहाँ पे आपने 44 में -15 को घटा दिया था, बट यहाँ पे अब क्या है, प्लस चल रहा है ना, तो 47 में 18 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 से 14 1 15, 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 65। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा 65। तो आपकी सीरीज जो बनी है वो बनी है 29 और 65 की।
तो ऑप्शन नंबर ए 29 और 65 की। एक बार आपने किया, डिफरेंस लिया एक छोड़कर, तो -5 आया, फिर आपने एक छोड़कर आगे बढ़े तो माइनस का 10 आया, तो आपने क्या दिमाग आया, 5 5 दूनी 10, 5 हैं 15। उसी तरह इधर 6 गए, 6 आया, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है। 9 25 49 81, 1 मिनट लें, क्वेश्चन लगाएं, समझें। चलो देखो, अब आप क्वेश्चन देखें। 9 25, मैंने कहा था कि आपको जो नंबर सीरीज है वो कई पैटर्न से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, स्क्वायर। देखो ये किसका है, ये 3 का स्क्वायर है। किसका है, 3 का स्क्वायर है बेटा। यहाँ पर देखोगे तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 5 25, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका है, 9 का स्क्वायर है, 9 9 81 है ना। आगे आपको देखने को मिलेगा 11 का स्क्वायर, 11 ग्राम 121 होता है। कितना होता है बेटा, 121 होता है। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, है ना। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। किन्हीं बच्चों के अंदर ये तो डाउट नहीं आया कि सर ये प्राइम नंबर या ऑड नंबर का मजला कैसे है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर कुछ होता तो यहाँ 2 से स्टार्ट होता, इस वजह से यहाँ पे देखो 2 5 7 9 11, ये 3 है ना। तो आप यहाँ पर विषम संख्या के रूप में चला रहे हैं सीरीज, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 11 क्योंकि 9 लिया है। और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, 121, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है 27 64 125 216 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करना है, ये बातों को आपको भली भांति समझना है, जानकारी करना है, दिमाग लगाना है। 1 मिनट का टाइम लेना है, आपको लगाना है। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। आप सभी बच्चे जो भी लगाएंगे लगाएं, कॉन्सेप्ट को ईमानदारी से समझें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि हाँ इसका आंसर ये है। अब मैं चेक करूँगा, ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलो, आपके पास ये रही क्लास और आई होप कि आपने यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। ये रही नंबर सीरीज की क्लास और आपको यहाँ से जितना भी आपने सीखा है इसको अपनी लाइफ में उतारिए और समझिए कि हाँ मुझे अगर नंबर सीरीज जैसे रीजनिंग चैप्टर क्लियर करना है, ये सब्जेक्ट आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें से जितने भी चैप्टर मुझे क्लियर करना है, तो हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर के पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है, एंगल्स होते हैं। उन एंगल्स को आप कवर करते हुए चलें, आसानी से सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आप आसानी से कवर कर लेंगे और आसानी से रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आप SSC GD में आपको 20 क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। वो 40 मार्क्स आसानी से आप गेन करेंगे, आसानी से, और आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। तो इन बातों को आप समझें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो युगांतर इंस्टीट्यूट चैनल है, आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, सर्च हो जाएगा, है ना। वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब लंबी क्लासेस चलेंगी तो उसका भी आपको फ़ायदा हो सके, रियलिटी क्या है ये आप समझ सकें।